नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के कई कारनामे आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन अब जालौन के औरई राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो कछु भी कांड करो है ते के कांडी स्टाफ ने वो चर्चा को विषय बनो है। एक मरीज अपने पेट दर्द की शिकायत लेके ते पहुँचो तो, लेकिन ऊखों ऑपरेशन थिएटर में पेड़ता होगा। मरीज बेर बेर मना कर रहा हो कि उनको ऑपरेशन नहीं होना है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल नहीं कही कि ऑपरेशन होना है, डॉक्टर साहब ने कही कि छुट्टी होना है। इसके बाद भी उनको थिएटर में पहनता होगा। उनके शरीर पर जगह जगह मार्किंग करी गई, इंजेक्शन लगाए गए, उनको कपड़ा दे दिए गए कि जी कपड़ा पहन लो, ऑपरेशन होने वाला है। मरीज की हालत खराब। मरीज कौनों बहाने से होते से बाहर निकलत है और सीधे मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारन के पास पहुंचत है और डॉक्टरन से मिलने को प्रयास करते हैं जो उनको उपचार कर रहे थे, जिन्हें सब पता है कि मरीज को कौन से इलाज की आवश्यकता है। मरीज की हालत खराब और जैसे ही जब गड़बड़ी या लापरवाही निकल के सामने आई, वो मरीज की तत्काल छुट्टी कर दी। अब जो विषय पूरे जालौन जिला में चर्चा को विषय बनो है और जिम्मेदार ई पे व्हाट्सअप खेल रहे हैं। मीडिया जवाब मांग रही है, लेकिन जिम्मेदार व्हाट्सअप खेल रहे हैं। हालांकि जांच बैठा देवी की बातें करी जा रही हैं, लेकिन वो मरीज को काजी को ऑपरेशन होवे वाला हो तो वो मरीज के शरीर में से कौनों अंग अगर निकाल दो जातो गलती से तो उसकी क्या हालत होती को अंदाजा है का? तो जा स्थिति है राजकीय मेडिकल कॉलेज की और इतने के जिम्मेदार व्हाट्सअप खेलवे में लगे हैं। जवाब देवे की बजाय सही बात बतावे की जगह व्हाट्सअप चल रहा है। पूरा मामला जो है माधोगढ़ क्षेत्र के रहने वाले 24 साल के ब्रजेश चौधरी से संबंधित। ब्रजेश चौधरी की उम्र अब केवल 24 साल है और ये माधोगढ़ थाना क्षेत्र के डिकौली गांव के रहने वाले हैं। बीते सप्ताह शुक्रवार शनिवार से इनके पेट में दर्द हो रहा हो तो आसपास से इनने दवाइयाँ ली, सोची कि थोड़ा बहुत दर्द हुई है, दवा खाए से आराम मिल जाए, लेकिन रविवार को पेट में और तेज दर्द होने लगो। तो सोमवार को जे अपनी पत्नी मोहिती और अपने पिताजी लालजी के संगे औरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जे ओपीडी पहुंचते हैं 10 बजे, लेकिन यही दौरान इनके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसकी वजह से इन्हें इमरजेंसी जाना पड़ा था। तो मेडिकल कॉलेज के जो इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं और यही इमरजेंसी में एक डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब को नाम है सुधांशु शर्मा, शायद देखने में समझ में नहीं आ रही, लेकिन डॉक्टर साहब को नाम बताया जा रहा है सुधांशु शर्मा। डॉक्टर साहब ने ब्रजेश को अटेंड करो, ब्रजेश को देखो और अल्ट्रासाउंड और तमाम जांचन के लाने लिख दो। ब्रजेश अपने घर वालन के संगे अस्पताल के सामने एक प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर से अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और करीब 2:30 बजे अपनी जांचें करा के वापस लौटते हैं और डॉक्टर साहब को वे जांचें दिखाते हैं। डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि आपको भर्ती होने पर है, आंतन में थोड़ी बहुत सूजन दिखाई जा रही है और ब्रजेश को यही मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर लो जाते हैं। करीब 4 बजे इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर लो जाते। अब बताई जा रही है कि मंगलवार को करीब 11 बजे दूसरे दिन उन्हें सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता। उनके संगे उनके पिताजी, उनकी पत्नी, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरे दिन ब्रजेश वही वार्ड में पड़े रहे। ब्रजेश को कहबो है कि कोई इलाज नहीं भाव, ना तो एक इंजेक्शन लगाओ, ना एक दवाई दी गई, ना एक बोतल चढ़ाई गई, कोई उपचार नहीं भाव, केवल और केवल बेड पर लेटे रहे ब्रजेश। मंगलवार को जबकि 11 बजे उन्हें सर्जरी वार्ड में भर्ती कराता होगा। तो
रात के करीब 8 बजे डॉक्टर साहब सुधांशु शर्मा पहुँचत हैं, मरीज को देखत हैं और मरीज से कहते हैं कि हालत में सुधार है, कल यानी कि बुधवार को छुट्टी कर दी जाए। बुधवार को सवेरे सवेरे एक नर्स पहुंचत है और वार्ड में पूछत है कि ब्रजेश को हैं। ब्रजेश बताते हैं कि हम ही ब्रजेश हैं। तो जानकारी मिलत है कि नैचे ब्रजेश को डॉक्टर साहब ने बुलाओ है, कछु जांचे होने। ब्रजेश जवाब देते कि उन्हें नहीं पता कि डॉक्टर साहब कितने बुला रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है मेडिकल कॉलेज की कि कितने का है, कितने को बैठत है। तो नर्स वार्ड बॉय को बुला देते, वार्ड बॉय भी वही बात दोहराते है कि ओटी में बुलाओ है डॉक्टर साहब ने। और करीब 8:30 बजे वही वार्ड बॉय ब्रजेश को लेके ओटी पहुंच जाता है। ब्रजेश बुंदेली वार्ता को विस्तार से बताते हैं कि प्री ऑपरेशन वार्ड में ब्रजेश को ले जाओ जाते हैं, वो वार्ड बॉय ले जाओ जाते हैं और ब्रजेश के हाथन में कछु कपड़ा थमा देते हैं, बे कपड़ा जो ऑपरेशन से पहले पहने जाते हैं। अब ऑपरेशन की तैयारी शुरू। ब्रजेश के पास एक एक करके स्टाफ आते है, कौन स्टाफ हाथ और कमर में मार्किंग कर जाते है, कौन स्टाफ आते है इंजेक्शन लगा जाते है, कौन स्टाफ आते है वो कहते हैं अभी तक कपड़ा का ही नहीं पहने, कपड़ा पहनो। और जब एक और स्टाफ आता है वो कहते हैं कि ऑपरेशन को नंबर आवे वालो है, तो ब्रजेश को दिमाग खराब। कैसे ब्रजेश से तो मंगलवार की शाम के 8 बजे जब डॉक्टर सुधांशु शर्मा देख भी आए थे, उन्होंने कही थी कि हालत तो ठीक है, सुबह छुट्टी हो जाए, लेकिन अब अचानक ऑपरेशन की बात कहाँ से सामने आ गई। और जैसे ही ब्रजेश को जब बात पतो चलत है, करीब 10 बजे, तो ब्रजेश की हालत खराब। ब्रजेश स्टाफ को बताते कि उनको ऑपरेशन नहीं होना है, डॉक्टर ने मना करी है। डॉक्टर ने ऐसी कौन जानकारी नहीं दी। अगर ऑपरेशन होना होता तो डॉक्टर साहब खावे पीवे से मना करते कि सुबह ऑपरेशन होना है, बताते कि सुबह ऑपरेशन होना है तुम्हारा, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो ऐसी कछु बताई ही नहीं है, ऑपरेशन का है होना। ब्रजेश को दिमाग सटको। ब्रजेश ने स्टाफ से खूब कही कि उनको ऑपरेशन नहीं होना, लेकिन इसके बावजूद स्टाफ बेर बेर कहते कि कपड़ा पहन लो, नंबर आ गो। और जब ब्रजेश को लगा था कि वाकई में ये लोग पकड़ के ऑपरेशन कर दे, तो ब्रजेश कौनू बहाने से ओटी के बाहर निकलत है और सीधे डीन तक पहुंचत है। डीन को पूरी कहानी बताते तो डीन भेजत है उन्हीं डॉक्टर साहब के चैम्बर में, उन्हीं डॉक्टर साहब के पास जो ब्रजेश को देख रहे। ब्रजेश दौड़ो डॉक्टर सुधांशु शर्मा के पास पहुंचा था, लेकिन उतने डॉक्टर सुधांशु शर्मा नहीं मिला थे। एक मैडम मिलती हैं जिनको ब्रजेश को नाम नहीं पता। और जब मैडम को ही पूरी घटना के बारे में बता, तो मैडम को भी कछु समझ में नहीं आया। तो मैडम कहती कि डॉक्टर साहब ही बता पाए, लेकिन इतनी ज़रूर मदद कर सकत कि अगर कछु कागज़ कछु जांचे हो तो बता दें कि ऑपरेशन होने के नहीं होने। ब्रजेश को परिवार दौड़ो उस सर्जरी वार्ड में जते के कागज़ सामान रखो, तो उतने से अपनी अल्ट्रासाउंड की जांच लेके आते हैं, मैडम के हाथ में थमात है। और मैडम के हाथ में थमात तो मैडम देख के सन्न रह जाती हैं कि वाकई में ये मरीज को तो ऑपरेशन होना ही नहीं है। और जब भी अपनी कलीग से बात करती हैं तो पता चलत कि जा एक मिस्टेक भई, मरीज की फाइल ही बदल गई हो। मरीज की फाइल बदलने के चक्कर में ये ब्रजेश को ऑपरेशन हो तो उससे बच गया है। और जैसे ही को भंडाफोड़ भाव आनन फानन में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तुरंत दवाई लिखी और 2:20 पर ब्रजेश की छुट्टी कर दी। 2 बजे ये बात की कन्फर्म भाव तो कि फाइल बदली गई है, गलती से ब्रजेश को ऑपरेशन हो रहा हो तो, और जस्ट 2:20 पर दवाइयाँ लिख के ब्रजेश की छुट्टी कर दी गई। अब ब्रजेश ने स्थानीय मीडिया कर्मियों को फ़ोन करो, सूचना दी। जब मीडिया पहुंची, ब्रजेश के बयान लाए गए तो हड़कम मचो तो जिम्मेदारन से सवाल जवाब पूछे गए, लेकिन जिम्मेदार व्हाट्सअप खेल रहे हैं। जिम्मेदारन को कोनो बयान खुल के सामने नहीं आ रहा है, इतनी घोर लापरवाही के बावजूद। हालांकि ब्रजेश को कहना है कि अब भी पूरे मामले में जिलाधिकारी से लेके प्रदेश स्तर तक की शिकायत करें। कैसे जो हमारे संगे होवे जा रहा हो तो वो कोनो और के संगे ना हो गए, या लापरवाही कोनो और के संगे ना हो गई, ई खिलाने भी शिकायत भी करें।
तो जो कहानी औरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज की है, जिते घोर लापरवाही देखने को मिली है और ई पे जिम्मेदारी से अपना जवाब देने के बजाय व्हाट्सअप फैल रहा है। अब देखने जो है कि मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों से भी बड़े जो जिम्मेदार हैं वे ई पे का एक्शन ले रहे हैं। हालांकि कही जा रही है कि मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने जांच करावे की बात कही है, बाबी मौखिक तौर पे आधिकारिक बयान अभी तक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सामने नहीं आओ, इतने बड़े प्रकरण के बावजूद भी। तो उतने ही जा रिपोर्ट हम तक पहुंचावे में सहयोग करो है जालौन से नितिन कुमार ने और राजकुमार ने। ई पूरे प्रकरण में बुंदेली वार्ता की टीम ने पीड़ित ब्रजेश चौधरी से भी विस्तार से बात करी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल त्रिवेदी साहब से भी संपर्क करने को प्रयास करो, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं भाव। ई वजह से हमें एक पक्षीय बात जो कुछ भी ब्रजेश चौधरी के कथन हैं वे बताने पड़ रहे हैं। और भविष्य में अगर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कोनो बयान सामने आते हैं तो वह भी आपको बताने को प्रयास करें। देखिए सुनवे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।